शायद मैं और कुछ ज़्यादा सॉल्व कर पाती एंड शायद आज मैं एक डॉक्टर होती, बट नेवर माइंड। ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ ऑल्सो, बट फिर वो एक ट्रॉमा आ गया मुझे 2022 के बाद। इट वॉज लाइक वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ अपना नीट का जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं 10th में थी तब मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा भी कहीं ना कहीं मन था कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूं और एक अच्छी डॉक्टर बनूं। तो एक चीज़ क्या हुआ कि और उसके चलते मेरे बायो में इंटरेस्ट बढ़ते गए और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तो कुछ ऐसा हुआ 10th तक इट वाज लाइक वेरी ओके, सब सही था। बट जब मैं 11th-12th में आई, प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गया, क्योंकि आप सबको पता है कि 11th-12th का पढ़ाई और 9th का पढ़ाई बहुत मतलब उसका लेवल बहुत ज़्यादा है। और 11th-12th में आते आते तो आप जान जाओगे कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक था सब, बट मेरा सोली फोकस था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, जिसके चलते मैंने मैथ्स छोड़ दिया था। तो मैं पीसीबी स्टूडेंट थी और सीबीएसई बोर्ड से थी। तो मैं नीट में मुझे करना था, तो बस नीट क्वालिफाई करना था, तो बाकी चीज़ों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर को हुआ कुछ ऐसा कि पढ़ तो मैं रही थी 11th-12th में, बट प्रेशर इतना बिल्टअप हो जा रहा था फिज़िक्स केमिस्ट्री का। मेरा मैथ्स नहीं था, तो जिसके चलते मेरा थोड़ा फिज़िक्स में प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, और सब सही था। फिर मैं जॉइन की एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, बट इट्स अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक एलन कोटा, आकाश टाइप, इन्हीं में से एक। तो मैं प्रॉपरली पूरा नहीं मेंशन करना चाहती वो नाम, बट चीज़ है कि मैंने वो लिया और मैंने जॉइन किया, ऑफलाइन कोर्स जॉइन किया था। और मैंने 1 साल किया था, 2 साल किया उसको एक्चुअली। तो फिर क्या हुआ, वहाँ ऐसा होता है कि इफ़ यू शाइन, लाइक आप अगर बहुत अच्छा पढ़ रहे हो एंड आप बहुत ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट हो एंड आप चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रास्प कर रहे हो, तो आपको फोकस किया जाएगा, वरना आप भीड़ चाल में घुसते चले जाओगे, वो लोग आप पे फोकस नहीं करेंगे। और आपको एक डाउट क्लियर करने के लिए आपको घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये रियलिटी है। अब बहुत से जनों जो भी यहाँ कोचिंग कर रहे हैं राइट नाउ, वो लोग मेरे को सुन के शायद मेरे पे गुस्सा कर सकते हैं, पर ये रियलिटी है। सो सब डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हो, ठीक है, वो चीज़ है। फिर मैं एक्चुअली 2017 में दी, 18 में दी, 19 में दी, 20 में मैंने दिया था, बट 21 को मैंने मतलब 21 के लिए जब मैं प्रिपेयर करना चाहती थी तब आया था सर, अलग सर का यकीन बैच। तो मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया था, वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। सर फर्स्ट टाइम लॉन्च किए थे यकीन बैच। पर चीज़ क्या हुआ था, मैं इतनी ड्रेन्ड हो गई थी, बार बार फेलियर पा पा के मेरा पढ़ाई में एक जो ज़ील था, एक जो मन था, वो हट गया। मुझे पढ़ने को मन ही नहीं किया, कि मुझे लगा कि अब हो नहीं रहा है तो कितना ही मैं करूँ, मैं ये चीज़ से हट जाती हूँ। शायद वो एक डिसीजन मैंने सही लिया था कि हाँ, मेरे से हो नहीं पा रहा है, या फिर मैं शायद आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू क्रैक नीट, क्योंकि हर किसी के बस में हर चीज़ होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे वहाँ स्टेप बैक लेना चाहिए था, पर मैं फिर सोची कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं किया था, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई वोंट से बेस्ट, बट स्टिल मैंने कोशिश तो करी थी। पर कुछ चीज़ें थी जो कि लैक कर रही थी, और मैं वो चीज़ ना, मतलब क्या है ना कि समझ नहीं पाई, या फिर पता नहीं, एक वो लूप में घुसती गई। और ऐसा था कि आपको सराउंडिंग से प्रेशर आएगा कि तुम अच्छी स्टूडेंट थी तो तुमको नीट ही करना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है।
और ऐसा है कि मोस्टली जो सीबीएसई, आईसीएसई स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तब उन लोगों का ऐसा मतलब उस टाइम का बात बोली हूँ। अभी तो बहुत मतलब हो गया है, डाइवर्स हो गया है, अब तो बच्चे अलग-अलग लाइन को चूज़ करने लगे हैं। बट मैं आज से 3-4 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब बस एक ही चीज़ था कि जेईई कर लो, इंजीनियरिंग कर लो या फिर नीट कर लो। तो वो एक सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर और चीज़ें थी प्रेशर में। एंड मुझे खुद भी नीट के अलावा कुछ करना नहीं था, सो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, कहीं न कहीं मेरा भी मन था। तो मैं क्या कि उसी में घुसती चली गई और मैं फिर ड्रॉप ली। फिर 21 में मैंने दिया, तो 21 में मेरा अच्छा मार्क आया था। यकीन में मैं ये कह सकती हूँ कि इट्स लाइक बहुत अच्छा, मेरा बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से क्लियर नहीं था, वो क्लियर हुआ, सारा चीज़ हुआ। बट अगेन मेरा लैक क्यों ना था फिज़िक्स में, तो मैं फिज़िक्स में ही कम मार्क आता था, बायो, केमिस्ट्री हमेशा से अच्छा आता था, बट फिज़िक्स की वजह से मेरा नहीं हो पाया। बट एक क्या था कि मैं हमेशा 300-400 ज़ोन में रहती थी, और बीइंग अ जनरल, ठीक है, तो कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाता है ना, तो जिसके चलते ना क्या हुआ कि 2021 में मेरा मार्क्स मतलब 500 क्रॉस किया। इट वाज़ लाइक 527 आया मेरा। सो मुझे लगा कि चलो मेरा 500 तो क्रॉस हुआ, शायद मैं नेक्स्ट ईयर लगा दूँगी। तो मैं 21 में दी, तो मेरा 527 आया। मेरा नीट क्वालीफाई नहीं हुआ था, बट आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मुझे लगा कि चलो मेरा 500 तो आया। फिर क्या हुआ, मैं 2022 में दी। 22 में मेरे साथ थोड़ा-सा दिक्कत हो गया कि मुझे टाइफाइड भी हो गया और कोविड भी हो गया, और मैं मेडिसिन्स खा के गई थी अ, मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल। एंड आई हैव स्कोर्ड 545 एट दैट टाइम। और हमारे स्टेट का जो कट ऑफ गया था जनरल लोगों के लिए, दैट वाज़ समथिंग अराउंड 610-15 ऐसे कुछ गया था शायद, हाँ। और हुआ क्या था एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वो टाइम रहता है ना 5:20 तक का, मतलब 2 टू 5:20, 2 पीएम से 5:20 पीएम तक का टाइम रहता है। और जब 4:45 की तरफ मेरे को बहुत जैसे दिक्कत हुआ, और मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही सो गई, क्योंकि मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था, और मैं उसमें भी गई थी। शायद जो बोलते हैं ना, लक का कुछ नहीं होता, आप हार्ड वर्क करो तो हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, अगर आप बिल्कुल ही हार्ड वर्क नहीं करोगे और लक पे डिपेंड करोगे, तो दैट इज़ समथिंग, वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। बट हार्ड वर्क के साथ कहीं न कहीं आप 10-20% लक का भी बहुत अहम रोल होता है। और आई मीन ये बहुत मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल रॉ चीज़ आपको बोल रही हूँ। मैं नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो कि मैं आपको अच्छा-अच्छा चीज़ बोलूँ, और जो आपको मतलब हेल्प ना करे। मैं बहुत रॉ चीज़ बोल रही हूँ। तो चीज़ क्या हुआ, मैं सो गई हॉल में, फिर मुझे सो गई या फेंट हो गई, मुझे ढंग से याद नहीं है। बट मेरे जो एग्ज़ामिनेशन इन्विजिलेटर थे वो कोशिश किए, बट नहीं हुआ। फिर मेरे को वहीं हॉल से ही लिया गया, पेपर मैंने दिया था। बट मैं उस टाइम बहुत आई प्रिपेयर्ड माय बेस्ट। 2021 में मैंने जो प्रिपरेशन करा था। एंड एक्चुअली वो चीज़ सोच के बहुत इमोशनल फील हो रहा है कि अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल में सो नहीं जाती, या फिर शायद शायद अगर मुझे कोविड वगैरह नहीं होता, तो आई मीन शायद मैं और कुछ ज़्यादा सॉल्व कर पाती। एंड शायद आज मैं एक डॉक्टर होती। बट नेवर माइंड, ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ ऑल्सो। बट फिर वो एक ट्रॉमा आ गया मुझे 2022 के बाद। इट वाज लाइक मेरा वर्ल्ड शैटर हो गया बहुत। मुझे लगने लगा कि
मुझे लगा कि लाइफ ओवर ही हो गया। मैंने मतलब मेरे जो मेरे सराउंडिंग में जो दोस्त वगैरह दे आर डूइंग जॉब, घूम रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, एंड मैं अभी तक एक ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं जॉइन नहीं की थी ना। मैं नीट फिर बहुत चेंजेस आए लाइफ में, एंड चीज़ें हुई, बट नाउ आई एम एट बेटर प्लेस। फिर मुझे लगा कि शायद इट्स नॉट फॉर मी, नीट इज़ नॉट फॉर मी। एंड ऐसा नहीं कि अब अगर हर कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियरिंग करेगा, तो बाकी चीज़ें कौन करेगा। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन लेट से ज्वाइन किया, मतलब 4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद। एंड नाउ आई एम डूइंग इंग्लिश ऑनर्स में मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, एंड प्रिपेयरिंग फॉर माई बैंक एग्ज़ाम, एंड उस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आई होप एंड आई विश कि नीट की तरह मेरा बैंक प्रिपरेशन में वो चीज़ें रिपीट ना हो, एंड आई एम वेरी श्योर नहीं होगा रिपीट। एंड आई एम लाइक क्या बोलूँ, मतलब चीज़ें हैं कि हाँ, मेरा बोलने का ये मकसद है कि जो बच्चे अभी नीट दे, ये मेरा जर्नी था, बट मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चे अभी नीट दे रहे हो ना, आप लोग जो भी नीट दे रहे हो, आप पहले मैंने जो गलती की थी, मतलब सोसाइटल प्रेशर कि तुम कर सकती हो, तुम डॉक्टर ही बनोगी, तुमको और कुछ नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो कि आपसे हो पा रहा है क्या। मतलब आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सॉल्व हो रहे हैं। मतलब चलो, अगर कट ऑफ है 580 फॉर एग्जांपल, और आपका आ रहा है 570, तो 10 मार्क्स के लिए लैक हो गया, ठीक है, टेल ड्रॉप लो। बट अगर वो चीज़ बार बार हो रही है, जैसे फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, मेरे पहले वीडियो में भी बोला था ये चीज़, और अभी बोल रही हूँ, अगर 3 ड्रॉप के बाद आपको ऐसे आ रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप किसी को इम्प्रेस मत करो, क्योंकि लोग बात भूल जाते हैं। बाद में आपका करियर का बहुत गंदा वाला मेसअप हो जाता है। तो मेरा क्या था कि मैं अगर सही डिसीजन लेती तो शायद मैं बैकआउट करती, बट मुझे लोगों को इम्प्रेस करना था ज़्यादा देन थिंकिंग कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं क्या कि लोगों को इम्प्रेस करने के चलते मतलब अपना खुद का लॉस करती। अब वही लोग मुझे ताने मार रहे हैं, तुम इतना साल बर्बाद करती, एंड थिंग्स हैपेंड, एंड जो भी। तो कोई किसी के लिए नहीं है, मतलब मेरे तो छोटे भाई बहन होंगे जो कि मुझे सुन रहा है, कि कोई किसी के लिए नहीं होता है, आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि नीट के बाद ऑप्शंस नहीं हैं, नीट के बाद लाइफ ओवर नहीं होती है। सो प्लीज़ संभल जाओ, ड्रॉप पे ड्रॉप मत करो, और अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, हर चीज़ से कट आउट करके पढ़ सकते हो, तभी ड्रॉप करो। यकीन है कि आपका हो जाएगा, तब सही है। और अगर आप 1 महीना 2 महीना प्रिपेयर कर रहे हो, ड्रॉप करने के बाद 1 महीना 2 महीना प्रिपेयर करो, आपको कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा है, देन देयर आर वेरियस ऑप्शंस, गो फॉर इट, बट डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज़। और प्लीज़ यूट्यूब देख के मत इन्फ्लुएंस हो जाओ कि 50 डेज़ में नीट प्रिपरेशन हो जाएगा, 45 डेज़ में हो जाएगा। नहीं होता है बाबू, ये सब नहीं होता है प्रिपरेशन। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, और प्लीज़ मतलब बेवकूफ़ मत बनो। आप लोग किसी को इम्प्रेस करने के चलते कि मुझे मम्मी पापा को इम्प्रेस करना है, मुझे सबसे हायर रैंक में रह जाना है, ये सब नहीं। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, वो करो। और ये मैं आपको अपने दिल से बोल रही हूँ, एक बहन के नाते, कि जो भी मुझे सुन रहा है, प्लीज़ अपना करियर के साथ मत गेम खेलो। और ये 45 डेज़ में नीट प्रिपरेशन नहीं होता है, आई एम सॉरी, बट ये चीज़ नहीं होता है। बहुत जनों को मैं डिमोरलाइज़ कर रही हूँ, मैंने भी ये चीज़ गलती करी थी। नहीं होता है बाबू, 45 डेज़ में नहीं होता है। इट रियली टेक्स 1 ईयर ऑफ प्योर डेडिकेशन। एंड अगर आप 11th में हो तो 2 साल अगर आप दे सकते हो, ठीक है, बट अलॉन्ग विथ बोर्ड्स बहुत बच्चे क्रैक करते हैं, ऐसा नहीं है, बट इफ़ आप नहीं कर पाते हो तो गिव योरसेल्फ 1 ईयर, उससे ज़्यादा मत लो बस। और एक चीज़ कि मेरा तो नीट नहीं हो पाया, बट जन जन का भी अभी नीट में प्रिपरेशन के करके अगर वो लोग
क्वालिफाइड है, प्लीज़ कमेंट करना, और सुन के अच्छा लगेगा कि चलो आपके थ्रू मैं अपना सपना तो जी पाऊँगी कि हाँ, किसी का तो हुआ। तो वो करना। एंड जो अभी दिक्कत में है, क्या करूँ, क्या करियर ऑप्शन है, मैंने मेरे चैनल में एक वीडियो है, उसमें मैंने करियर ऑप्शंस का दिया हुआ है, आप वो देख सकते हो। नीट के बाद क्या करें, वो वीडियो आप देख सकते हो। एंड या लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, और टाइम सबसे बड़ा मेडिसिन है। टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, इज़ द बेस्ट हीलर। एंड टाइम के साथ सब चीज़ सही हो जाती है, तो आप परेशान मत हो। और कभी किसी को कुछ भी दिक्कत हो, दे कैन शेयर विथ मी, आई मेंशन माय सोशल्स। जो भी है मुझसे डायरेक्ट मैसेज करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आई एम देयर टू हेल्प। मुझे हेल्प करने के लिए कोई था नहीं, मुझे खुद को संभालना पड़ा, बट आप सबके साथ मैं हूँ। तो या